हाँ दोस्तों, पराग सागर भाई ने बिल्कुल सही कहा है। मेरे 40 नंबर भी नहीं आए थे, इसलिए मैं स्कोर कार्ड शो नहीं कर रहा था। शर्म आ रही थी मुझे, क्योंकि पराग सागर भाई ने ही मेरा फॉर्म भरा था, तो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड वगैरह तो सब उनके पास ही था, तो उन्होंने देख लिया है। ठीक है। एक और व्यक्ति है मोस्टली चिल चेस ये करके कोई है पर्सन, इनको मेरा स्कोर कार्ड देखना था। इनके अनुसार अगर मैं स्कोर कार्ड शो नहीं करूंगा तो मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये ऑलरेडी पीओ है। मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे अपना आईडी भेज दीजिए, तो इनके पास टेलीग्राम नहीं है, सिर्फ लिंक्डइन ही है। हो सकता है ना, जो पीओ होता है उसके पास जो है मेल आईडी भी नहीं होती है, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि पीओ का काम मैं करता हूँ ना, तो मुझे आइडिया है कि पीओ की कोई मेल आईडी भी नहीं होती। और पीओ जो होता है ना, उसके पास टेलीग्राम ऐप होता ही नहीं है, कभी यूज नहीं करता पीओ। ठीक है। इनका कहना था कि इनके जो आइडल है, जिनके फेवरेट यूट्यूबर, उनके ऊपर काफी मैंने वीडियो बनाया जब उनका पेपर नहीं निकलता था वगैरह वगैरह, तो मैं वीडियो बनाता था, क्योंकि वो हरकत ही वैसे करते थे ना, पेपर निकल नहीं रहा और ये भी बेचना है, वो भी बेचना है, इंटरव्यू का बैच बेचना है, ये बेचना है, वो बेचना है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का ये बेचना है, वो बेचना है, डिस्क्रिप्टिव खुद का नहीं निकल रहा है। तो गलत करोगे तो लोग तो बोलेंगे ना भाई, कोई ना कोई तो बोलेगा, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं। हम तो यहाँ अंडे छिल रहे नहीं। देखो, जितने भी मेरे व्यूअर्स है, मैं जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ एनालिसिस के लिए देता हूँ। ठीक है। मैं जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है ना, बैंकिंग की प्रोफेशन मैंने छोड़ दिया है, मैंने सिर्फ एग्जाम एनालिसिस के लिए देता। और ये जो मैंने फॉर्म भरा था, जब मुझे पता चला कि भाई अरे मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो गया, तो फिर मैंने बोला कि अब क्या ही एग्जाम दूं, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं, टॉप भी कर लूं, पास भी कर लूं, तब भी तो मैं आउट ही हूँ ना। मैं एग्जाम नहीं देने वाला था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, दे देता हूँ भाई, क्योंकि उस दिन NICL का भी पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, पहले वो दिया, फिर सेकंड शिफ्ट में मेरा ये पेपर था। पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। मैं बोला दे देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, एनालिसिस के लिए तो काम आएगा कम से कम। ठीक, तो दे दिया मैंने एग्जाम। चलो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ भाई, बहुत लोगों का दिक्कत थी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है मैथ्स रीजनिंग में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे स्कोर 52.50 है। ठीक है, 52.50 मेरे स्कोर आए हुए। रीजनिंग में 15 आया हुआ है। मैंने 20 मार्क्स आई थिंक बनाया था, और जनरल अवेयरनेस में आई थिंक बहुत सारे अटेम्प्ट किया था मैंने। ठीक है, पूरे तुक्के मार दिया था, फिर भी इतने नंबर है। इंग्लिश में 15 या 18 अटेम्प्ट किया था, तो 13 नंबर आए। देखो, और डेटा इंटरप्रिटेशन में 15 नंबर का मैंने सॉल्व किया था, और 6.25 नंबर आए हुए हैं। और इसमें तो कोई गेस वक्त तो किया नहीं था, मैंने सही ही अटेम्प्ट किया था। घर आके जब मैंने एनालिसिस भी देखा, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है ना, उसमें सही आंसर था, और वही आंसर तो मैं करके आया था। लेकिन देख लो भाई क्या हुआ है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में खुश हूँ मैं भाई। मैंने सिर्फ क्या लिखा था, मैंने सिर्फ लेटर ही लिखा था, और थोड़ा बहुत जो है ऐसे लिखा था, तो 12.75 आया। बहुत सही है भाई, बिना प्रैक्टिस के सिर्फ जाके एक स्कोर आ गए। हमारे चैनल के व्यूअर भी है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 मार्क्स स्कोर किया है मेरा वीडियो देख के। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का। इसके बाद 20 मार्क्स स्कोर किया है मेरा वीडियो देख के। ठीक है, फायदा ही होता है ना, मैं एग्जाम देता हूँ तो ये है भाई। अभी शायद लोगों को अच्छे से नींद आएगी भाई, मैं आपके कंपटीशन में हूँ ही नहीं। ठीक है, मैं नहीं हूँ भाई, मेरा प्लान कुछ और है, मैं कुछ और कर रहा हूँ भाई। और इनको मैं बता देता हूँ भाई, देखो, जिनका भी आप चाटुकारिता कर रहे हो, ठीक है, जिन लोगों का भी अभी मेंस क्लियर हुआ है भाई, अभी से खुश मत हो, इंटरव्यू बाकी है, 1 तारीख को पता नहीं क्या होता है। देखो, लोगों को रोस्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अदरवाइज वो क्या करेंगे, और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। मैं जितने भी चीजें बताता हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, लोगों के नंबर भी आ रहे हैं भाई, प्रूफ तो देख लिया आपने। तो उन लोगों को रोस्ट करना बहुत जरूरी है, जो हमेशा 99 परसेंटाइल लाते हैं और फिर एग्जाम में जाके आउट हो जाते हैं, हमेशा अच्छे मॉक टेस्ट देते हैं, हमेशा बहुत बड़े बड़े पेड कोर्स लेते हैं, और फिर खुद ही आउट हो जाते हैं। मैंने तो कभी अपना शो नहीं किया ना कि भाई 99 ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, वो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये पेड कोर्स खरीद, वो पेड कोर्स खरीदा। मैं तो कभी ऐसा बताता नहीं भाई, क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करता ना। लेकिन भाई ये लोग सब यूज करके रात दिन पढ़ाई करके इनका नहीं निकलता, तो फिर रोस्ट तो करना बनता है भाई। मैं वर्किंग हूँ भाई। पढ़ाई तो करता नहीं, मैं आपको हमेशा बताया भाई, बिल्कुल बिना पढ़े मैं एग्जाम देने जाता हूँ। निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट एनालिसिस तो होता है मुझे। बाकी लोगों को गाइड तो कर सकता हूँ मैं जेन्युइन तरीके से। ये सिंपल सा फंडा होता है। मेरे पे ज्यादा फोकस मत करो भाई, अपनी जॉब पे फोकस करो। मैं सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है। मेरा होगा नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन गाइडेंस मैं बिल्कुल सही दूंगा भाई, ये चीज की गारंटी। और रोस्ट तो करूंगा भाई, बस रिजल्ट आने दो 1 अप्रैल को, फिर से रोस्ट होगा भाई, नहीं होगा सिलेक्शन तो देखना। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने काम ही वैसे किए। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि दूसरों के रिजल्ट पे हंसना नहीं चाहिए, डीमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग। भाई 99 परसेंटाइल लाने वाले कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं? हर दूसरे दिन कोर्स बेचने वाले कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं? हर तीसरे दिन नया मॉक टेस्ट वाले कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं? iPad, iPhone, कार से एग्जाम देने जाने वाले कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो भाई इतना ज्यादा चाटुकारिता मत करो, वो तुम्हारा यूज कर रहे हैं, ये तुमको पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। तो इसलिए उनको बोलना जरूरी है, ताकि अंदर से उनकी आत्मा हिल जाए और सही में प्रिपरेशन करे और सही में सिलेक्शन हो जाए। जब तक उनको कोई बोलेगा नहीं भाई, तब तक ढंग से पढ़ेगा नहीं और सिलेक्शन लेंगे नहीं। जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, टेंशन मत लो यार, बहुत सारे एग्जाम है,
और अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं भी होता है ना भाई, तब भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहां भी ट्राई कर सकते हो भाई। लाइफ खत्म नहीं होती, बैंकिंग ही प्रिपरेशन मतलब लाइफ नहीं है ये काफी समय वेस्ट करने के बाद मुझे समझा, मैं लोगों को दिखाने के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, एक्चुअली में तो मैं कुछ और ही चाहता था, लेकिन लोगों को दिखाना है, लोगों को ये करना है, वो करना है, अपना नॉलेज दिखाना है, टैलेंट दिखाना है, ये वो दुनिया के चक्कर में काफी समय वेस्ट किया मैंने। टेंशन मतलब आने वाले एग्जाम पे फोकस करो, कोई ना कोई तो एग्जाम निकलेगा ना, पॉजिटिव रहो बस। और इस चैनल पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वैकेंसीज भरमार मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा, कहीं ना कहीं लग जाओ। छोटा सा अपडेट था। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करना, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करना, इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।